आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर डेरिवेटिव्स। देखो डेरिवेटिव्स चैप्टर क्लास 11th के लिए और एज वेल एज क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि डेरिवेटिव्स पे ही क्लास 12th बेस्ड है। क्लास 12th जैसे हमने क्लास 10th में नई मैथ्स पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री, वैसे ही आप क्लास 12th में मैथ पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जिस पे बेस्ड 4-5 चैप्टर्स इसी पे बेस्ड हैं। और ये समझो कि 35 नंबर्स का क्लास 12th में यही चैप्टर से आता है। तो उसका जो बेसिक्स है वो क्लास 11th में है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव पे हमें फोकस करना है और समझना है किस तरह से हम डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है। स्टार्टिंग में जो हमने फॉर्मूलेस पढ़े हुए हैं उन फॉर्मूलोस को सिर्फ अप्लाई करना है क्वेश्चंस में और देखना है कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ईजी चैप्टर है, हम समझेंगे और क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। क्लास 11th में भी अच्छे नंबर लाएंगे और क्लास 12th में भी अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से हम फर्स्ट एक्सरसाइज 13.2 फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 10। देखो डेरिवेटिव के क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं। हमने फॉर्मूले देख लिए हैं, किस तरह से अप्लाई करने हैं वो अब हम देख रहे हैं कि जो हमने फॉर्मूलेज अभी पढ़े हैं उनको किस तरह से अप्लाई करना है। तो लेट किया हमने यहाँ पे, देखो इसको करेंगे लेट वाई इज इक्वल टू, जो भी फंक्शन दिया होगा उसको हम क्या लिखेंगे, लेट वाई इज इक्वल टू वो फंक्शन। ठीक है, ओके। फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम इसका किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, वाई का डिफरेंशिएशन लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। और वाई की वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। वाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। और हमने पढ़ा था कि अगर ऐसे दिया होगा तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स 2। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यानी एक्स रेज टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन अभी हमने देखा। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन रेज टू द पावर एन का क्या होता था, एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 2। तो ये आ जाएगा 2 एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू माइनस डी बाई डी एक्स 2। और 2 क्या है, एक नंबर जिसकी वैल्यू क्या है फिक्स, यानी इट इज ए कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है 0। तो ये क्या आ गया 2x। तो हमें डेरिवेटिव निकालना था एट x इज इक्वल टू 10 पे। तो dy बाई डी एक्स को हम ये भी लिख सकते हैं क्या, एफ डैश एक्स। मीन्स एफ डैश एक्स का मीन्स ये है कि जो फंक्शन y हमने लेट किया था इसको हम ये भी लेट कर सकते हैं क्या, एफ एक्स। तो एफ एक्स का जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो उसको लिखेंगे हम एफ डैश एक्स। तो यानी ये जो वैल्यू जो किसकी आ गई, एफ डैश एक्स की 2x। तो नाउ x इज इक्वल टू 2 प्लेस कर दो इसमें, 10 जो दिया था x इज इक्वल टू 10 इसमें प्लेस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, एफ डैश 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। तो यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया है एट x इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट x इज इक्वल टू 100। यानी हमें दिया हुआ है 99x। तो ये हमारा क्या है, फंक्शन। तो इसको हम लेट कर लेंगे किसके इक्वल, लेट दिस इज इक्वल टू एफ एक्स या y। ठीक, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हमने इसको क्या किया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो एफ डैश क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स। एफ एक्स क्या डिफरेंशिएट हो गया, क्या लिखा जाएगा, एफ डैश एक्स। ठीक है, जब हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं फंक्शन का तो उस पर आ जाता है एक बार, ये इस पर आ जाता है डैश, तो ये हो जाता है एफ डैश एक्स। और इसको हम लिखेंगे ऐसे, कैसे, डी बाई डी एक्स और 99x। देखो 99 तो नंबर है एक, ये तो बाहर आ जाएगा। और x की पावर क्या है 1, x की पावर क्या है 1। और 1 का जब लिखोगे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1x रेज टू द पावर 1 माइनस 1, यानी 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0, यानी ओनली 1। और हम ये भी याद रखेंगे कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ओनली 1। x का डिफरेंशिएशन होता है 1।
तो इसलिए 99 तो एज इट इज आ गया और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो ये क्या आ गया 99। ठीक है, तो नाउ f डैश x एट x इज इक्वल टू 100। जब इसमें x है ही नहीं तो वैल्यू कहाँ प्लेस करोगे, कहीं भी नहीं, तो f डैश x की वैल्यू क्या आएगी 99। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x, x दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी यही हमारा क्या है यहाँ पे फंक्शन। ठीक, तो हम इसको लेट कर लेंगे क्या, लेट दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, एफ एक्स का जब डिफरेंशिएट हो जाता है तो ये बन जाता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन को हम ऐसे लिख देते थे डी बाई डी एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन हमने अभी पढ़ा था क्या होता है 1। अब एक्स की किसी भी कोई भी वैल्यू ले लो, डेरिवेटिव हमेशा क्या रहेगा 1, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसमें x नहीं है तो x एफ डैश की कोई भी वैल्यू के लिए हमेशा आंसर क्या रहेगा 1। तो एफ डैश एक्स एट x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1, यही रहेगी क्योंकि इसमें x है ही नहीं वैल्यू प्लेस करने के लिए, तो f1 पे क्या आ जाएगी वैल्यू। तो हमने देखा था कल कि डेरिवेटिव क्या होता था, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। देखो ये चैप्टर ज़्यादा हार्ड है नहीं, बस हमें वैल्यू प्लेस करनी है और आंसर आते जाएंगे। बस ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा ही है, तो नाउ रिप्लेस x की रिप्लेस में क्या आ जाएगा, x प्लस एच की वैल्यू निकालते हैं अभी, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में प्लेस करनी है x प्लस एच की वैल्यू। तो जहाँ पर भी x लिखा होगा x के रिप्लेस में क्या आ जाएगा x प्लस एच, यानी हम इसको लिख देंगे x प्लस एच होल क्यूब माइनस 27। हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू आ गई। नाउ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एफ एक्स का, एफ डैश एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, x प्लस एच होल क्यूब माइनस 27 माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 27 डिवाइड बाई एच, और ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर एक्स माइनस 27, ये माइनस एक्स क्यूब प्लस 27, सॉरी ये आएगा 3h स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइड बाई h। तो देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, सॉरी ये वाला, और 27 से 27 कैंसिल, तो बचा क्या, बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 एच क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर, ये बचा डिवाइड बाई h। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ h कॉमन ले लें, सब में h है ना, तो ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 3xh प्लस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई h से h कैंसिल, प्लेस द लिमिट। तो जैसे लिमिट रखोगे ये आ जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 3x इंटू 0 प्लस 3x स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया 3x स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2। तो देखो इजी करने का तरीका ये है कि हम यहीं पे इसको क्या कर ले, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर ले। क्या कर लें इसको, ये सोल्व एफ एक्स को ही थोड़ा सा सोल्व कर ले। क्या ये इसके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर
माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, या फिर हम इसे कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। एक्स की वैल्यू भी तो निकल सकती है, एक्स की वैल्यू फिर यही आ जाएगी, इसके फैक्टर होकर फिर यही आ जाएगा। अभी हमें ये से ये बनाया, ठीक है। नाउ हमें निकालनी है एक्स प्लस एच की वैल्यू, एफ एक्स प्लस एच, क्योंकि वैल्यू प्लेस करनी है ना फॉर्मूले में, तो एक्स के रिप्लेस में क्या कर देंगे, एक्स प्लस एच। तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 2। ठीक है ना, जहाँ पर एक्स था यहाँ पर एक्स प्लस एच कर दिया और यहाँ पर एक्स प्लस एच कर दिया। ठीक है, नाउ डेरिवेटिव क्या आ जाएगा एफ एक्स का, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। वैल्यू प्लेस करते हैं एफ एक्स प्लस एच की, क्या है वैल्यू, एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस एच प्लस 2 माइनस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और उसमें क्या लिखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई एच। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो x प्लस एच का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 3x माइनस 3h प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये माइनस का साइन है, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, डिवाइड बाई h, और यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, यहाँ भी आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। तो देखो जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं उसको कर दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x से 3x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो जो बचा उसको लिख देते हैं क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 3h अपॉन h। तो इसको क्या हम ऊपर वाले टर्म्स में सब में से न्यूमिनेटर में से h कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा, h प्लस 2x माइनस 3 डिवाइड बाई h, x से h कैंसिल, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। एक काम करते हैं, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देते हैं h की, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 2x माइनस 3, तो क्या आ गया आंसर, 2x माइनस 3। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2x माइनस 3। दिस इज अवर आंसर फॉर द फंक्शन एफ एक्स। एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, एक्स रेज टू द पावर 100 अपॉन 100 प्लस एक्स रेज टू द पावर 99 अपॉन 99 एंड सो ऑन, कहाँ तक, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1। ये एक सीरीज दी हुई है। ठीक है, तो हमें पता है कि हम इसको जब डिफरेंशिएट करते थे तो ऐसे लिखते थे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का जब डिफरेंशिएशन हो जाता था तो हम लिखते थे इसको एफ डैश एक्स, और यहाँ पर लिखते थे डी बाई डी एक्स, और ये फंक्शन एक्स रेज टू द पावर 100 अपॉन 100। सिमिलरली आ जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स रेज टू द पावर 99 अपॉन 99 एंड सो ऑन, और लास्ट में आ जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 1। तो डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो x रेज टू द पावर 100, x रेज टू द पावर 100, इसका क्या आ जाएगा, 100 x रेज टू द पावर 99, एक पावर कम हो जाएगी ना, पावर आगे आ जाएगी, n x रेज टू द पावर n माइनस 1। तो ये इसको क्या हम ये लिख सकते हैं, जब डिफरेंशिएट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 100 x रेज टू द पावर 99 अपॉन 100 प्लस ये आ जाएगा 99 x रेज टू द पावर 98 अपॉन 99 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा 2x अपॉन 2 प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट टर्म्स है क्योंकि। तो 100 से 100 कैंसिल,
99 से 99 कैंसिल। ऐसे 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है ना। तो ये आ गया x रेज टू द पावर 99 प्लस x रेज टू द पावर 98 एंड सो ऑन, और क्या आ गया प्लस x प्लस 1, ठीक है। ये आ गई किसकी वैल्यू, f डैश x की, ठीक। f डैश x की वैल्यू आ गई ये। नाउ अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि f डैश 1 इज इक्वल टू 100 f डैश 0, ठीक है। ये हमें क्या करना है, वेरीफाइड करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमें यानी वैल्यू निकालनी है f डैश 1 की और f डैश 0 की। तो देखते हैं f डैश 1 क्या होगा, f डैश 1, जब हम f डैश 1 करेंगे यानी x के रिप्लेस में क्या कर देंगे हर जगह 1, x के रिप्लेस में हर जगह क्या कर देंगे 1, तो ये आ जाएगा 1 रेज टू द पावर 99 प्लस 1 रेज टू द पावर 98 एंड सो ऑन प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो अब देखो जब f रेज टू द पावर f डैश 1 की वैल्यू आपने निकाली तो 1 रेज टू द पावर 99, 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा आंसर क्या रहेगा 1, तो 1 यहाँ से आएगा, 1 यहाँ से आएगा, उसके बाद 97 आएगा, 96, 95, 94 ऐसे लेके कहाँ तक x की पावर 1 तक। तो यानी 1 1 1 करके 99 तो यहाँ से मिलेगा और प्लस में लास्ट में एक 1 दिया हुआ है, तो ये कितना आ गया, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, f डैश 1 की वैल्यू 100 आएगी। अभी प्रूफ नहीं कर रहा, अभी हम सिर्फ f डैश 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो f डैश 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 1 यहाँ से आएगा 98 से आएगा, फिर 97, 96, 95 और कहाँ तक x की पावर 1 तक, तो यहाँ पे 90 तो यहाँ से मिल जाएगा 99 तो, और प्लस में लास्ट में एक 1 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 100। तो यानी f डैश 1 की वैल्यू कितनी आ गई 100। अब निकालते हैं f डैश 0 की वैल्यू। f डैश 0 की वैल्यू क्या होगी, हर जगह 0 रख दो, तो जब 0 की पावर 99 प्लस 0 की पावर 98 एंड सो ऑन 0 की पावर 1 प्लस 1, तो ये तो सब 0 आ गया, बचा क्या 1, यानी f डैश 0 की वैल्यू क्या है 1। नाउ जो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी उसमें वैल्यू प्लेस कर देते हैं, क्या कि f डैश 1 इज इक्वल टू 100 f डैश 0, f डैश 1 की वैल्यू क्या है, f डैश 1 की वैल्यू 100 इज इक्वल टू 100 और f डैश 0 की वैल्यू 1, तो ये भी क्या आ गया 100, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या दी हुई है, हमें एक सीरीज दी हुई है x रेज टू द पावर n प्लस ax रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x रेज टू द पावर n माइनस 2 और आगे दिया हुआ है डैश 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 प्लस a रेज टू द पावर n माइनस 1 x प्लस a, ये दिया हुआ है पावर n, ठीक है। हमें एक सीरीज दी हुई है ये, तो हमने लेट कर लिया इट इज इक्वल टू fx, ठीक है ना। तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और fx का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा f डैश x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स x रेज टू द पावर n प्लस d बाई डी एक्स a x रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस d बाई डी एक्स a स्क्वायर x रेज टू द पावर n माइनस 2 डैश 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 प्लस d बाई डी एक्स a रेज टू द पावर n माइनस 1 x प्लस a रेज टू द पावर n। तो देखो समझना ये है, यहाँ पर जो a है a तो हाँ d बाई डी एक्स a रेज टू द पावर n। यहाँ पर ये देखना है कि जो ये a है a तो यहाँ पे कोई रियल नंबर है, यानी a एक यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट नंबर, एक रियल नंबर है, ठीक है। बट x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, x क्या है यहाँ पर वेरिएबल। तो हमने इसको डिफरेंशिएट भी किसके रेस्पेक्ट में किया है, x के रेस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
एन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस 1, यही होता है ना एक्स का डिफ्रेंशिएशन, एक्स रेस टू द पावर एन का, प्लस ए तो है एक नंबर है रियल नंबर, तो ये तो एज इट इज रहेगा, इनटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन है पावर दी हुई है इस बार एन माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगी एन, यानी एन माइनस 1 की पावर एक्स की पावर एन माइनस 1 माइनस 1, यही होगा ना, जो पावर है वो आगे आ जाएंगी और पावर में से एक सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो यानी इसको मैं लिख सकता हूँ एन माइनस 1 एक्स रेस टू द पावर एन माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर एन माइनस 2 एक्स रेस टू द पावर एन माइनस 3, ये लिखा जा सकता है, प्लस डैश 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 प्लस ए रेस टू द पावर एन माइनस 1 और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है, प्लस ए रेस टू द पावर एन, यानी ये क्या पूरा नंबर के, यहाँ पे एक्स तो है ही नहीं, अगर टर्म्स में एक्स नहीं है तो ये क्या कहलाएगा एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, एन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 1 एक्स रेस टू द पावर एन माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर एन माइनस 2 एक्स रेस टू द पावर एन माइनस 3 प्लस डैश डैश प्लस ए रेस टू द पावर एन माइनस 1, दिस इज अवर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है x माइनस ए, सेकेंड ब्रैकेट में दिया हुआ है x माइनस बी, ठीक है। देखो इसको आराम से समझते हैं, x माइनस ए और x माइनस बी, हमने इसको सबसे पहले तो लेट किया, लेट इट इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन एफ एक्स है, ठीक। अब एफ एक्स में हमने एक रूल्स पढ़ा था कि अगर x के दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे ux और डॉट vx, तब क्या करेंगे हम कि फर्स्ट फंक्शन और इसका हो रहा होगा डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, और दो फंक्शन क्या होंगे x के मल्टीप्लाई में, तो रूल्स कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी vx प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ux, ठीक है, ये रूल्स कहता है। तो हमारा ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू या डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और ये फंक्शन क्या एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक। तो रूल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स माइनस ए इंटू डी बाई डी एक्स और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस, यहाँ पर प्लस रहेगा, सेकेंड फंक्शन इस बार एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन एक्स माइनस ए, ठीक है, ओके। तो इसका तो डिफरेंशिएशन हो नहीं रहा है, तो एज इट इज रहेगा एक्स माइनस ए इंटू, देखो पहले x का डिफरेंशिएशन और फिर b का डिफरेंशिएशन। हमने पढ़ा है कि d बाई डी एक्स, एक्स माइनस ए को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम इसे को कैसे लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स, पहले x का डिफरेंशिएशन माइनस d बाई डी एक्स फिर a का डिफरेंशिएशन, है ना। तो x का डिफरेंशिएशन तो हमें पता है क्या होता है 1, और a का डिफरेंशिएशन, a क्या है एक कांस्टेंट, तो ये आ गया 0, यानी 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यही देखते हैं कि x का डिफरेंशिएशन जब हम फर्स्ट तो करेंगे x का डिफरेंशिएशन, फिर करेंगे b का डिफरेंशिएशन। तो जब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा 1 और b का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0 प्लस x माइनस बी एज इट इज रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 और a का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0, यानी ये आ गया x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी इंटू 1, तो 1 ही वही रहेगा एज इट इज, तो x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, या इसको थोड़ा सा सोल्व कर ले तो ये आ जाएगा x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, या ये कह सकते हैं 2x माइनस ए माइनस बी, दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल रेज टू द पावर 2। अभी तक जिसमें भी हमने पावर देखी थी क्वेश्चंस में, उसमें
पावर के जो नीचे वैल्यू थी वो क्या थी, एक सिंगल वैल्यू, जैसे x का क्यूब लिखा हुआ है ओनली, या ए एक्स क्यूब लिखा हुआ है, बट x के साथ कोई ऐसा फंक्शन नहीं था कि x प्लस ए का पावर 3 या x माइनस 2b की होल पावर 2, इस तरह से नहीं था। जब भी ऐसे फंक्शंस में पावर आएंगी, रूल्स क्या कहता है कि जब भी पावर आएगी तो सबसे पहले तो हम सॉल्व करेंगे पावर को, और इसको ऐसा समझेंगे जैसे ये लिखा हुआ है x की पावर 2। अगर पावर के जिस पे पावर है उस ब्रैकेट में कोई एक x का फंक्शन है तभी, यानी यहाँ पर x है तभी हम ये रूल्स फॉलो कर रहे हैं। तो हम इसको क्या समझेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक ऐसा नंबर लिखा हुआ है जैसे x की पावर 2। तो x की पावर 2 को हम कैसे सोल्व करते हैं, 2x। ठीक है, ये तो डिफरेंशिएशन हुआ ओनली पावर का। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है मल्टीप्लाई में, उसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने इसको y के एज्यूम किया, लेट y इज इक्वल टू दिस फंक्शन, और लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो f डैश x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा f डैश x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल रेज टू द पावर 2। सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये आ जाएगा 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी रेज टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। अभी जो हमने डिफरेंशिएशन किया वो किया पावर का, इसके बाद करेंगे हम किसका, पावर के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है ब्रैकेट का, इंटू में रहेगा इंटू डी बाई डी एक्स, और इस बार फंक्शन क्या रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो ये तो आ जाएगा 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो पहले होगा ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर होगा बी का डिफरेंशिएशन। तो जब हम ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए तो एक नंबर है जो एक्स के साथ है, ये तो एज इट इज़ रहेगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। तो यानी ये आ जाएगा a इंटू 2x प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। बी क्या है, एक कांस्टेंट। तो आंसर आ गया हमारा, यहाँ से आएगा 2ax, इसको आगे लिख लो, तो ये क्या आ जाएगा 4ax स्क्वायर प्लस बी। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। तो हमें समझना है कि इस क्वेश्चन में जो न्यूमिनेटर वाली टर्म्स है, ये जो न्यूमिनेटर है ये भी एक एक्स का फंक्शन है, मीन्स इसमें भी एक एक्स आ रहा है कहीं ना कहीं, और जो डिनोमिनेटर में एक टर्म्स है उसमें भी एक्स का फंक्शन है वो भी, और न्यूमिनेटर भी एक एक्स का फंक्शन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता था तो हमने एक रूल्स पढ़ा था, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि अगर दो फंक्शन है यू एक्स और वी एक्स, इसके डिवाइड में यू भी एक्स का फंक्शन है और वी भी एक्स का फंक्शन है, और इसका आ रहा है डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो रूल्स कहता है कि न्यूमिनेटर वाली जो टर्म, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उसका होल स्क्वायर नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, यही फंक्शन पहले आएगा वी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स यू एक्स माइनस, इस बार यू एक्स बाहर रहेगा और वी एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये रूल्स है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स, या एफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया एफ डैश एक्स, डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस बी होल रेज़ टू द पावर 2, एक्स माइनस बी एज इट इज़ यहाँ रहेगा बाहर, इंटू डी बाई डी एक्स एक्स माइनस ए, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ और डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो x माइनस बी एज इट इज़ रहेगा। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले करेंगे x का, फिर करेंगे a का। x का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 1 और a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और a क्या है, एक कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0, माइनस x माइनस a, x का डिफरेंशिएशन 1 और b का डिफरेंशिएशन 0, डिवाइड बाई x माइनस बी होल रेज़ टू द पावर
2। तो यहाँ से आ गया x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, है ना, माइनस एक्स प्लस ए डिवाइड बाई x माइनस बी होल रेज टू द पावर 2। x से x कैंसिल, तो ये आ गया a माइनस बी अपॉन x माइनस बी होल रेज टू द पावर 2। उसको वैसे आइडेंटिटी से खोल भी सकते हैं ना, खोल सकते हैं। तो यही क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस ए रेज टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। तो इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था क्वेश्चन रूल वाला, वही क्वेश्चन रूल इसमें अप्लाई करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पर भी ये एक्स का फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी क्या है, एक एक्स का मीन्स फंक्शन, मीन्स यहाँ पर भी एक एक्स आ रहा है और यहाँ पर भी एक एक्स आ रहा है, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही किसके फंक्शन है, एक्स के फंक्शन है। जब भी क्वेश्चंस में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक्स के फंक्शन होंगे तब हम वहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। कैसे कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा या डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ एक्स डैश एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर वाली टर्म सी एज इट इज पहले आएगी इनटू न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन यानी x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n माइनस न्यूमिनेटर वाली टर्म्स एज इट इज इनटू डिनोमिनेटर वाली टर्म्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, नाउ x माइनस a तो एज इट इज रहेगा और पहले डिफरेंशिएशन होगा x की पावर n का, उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा a की पावर n का। x रेज टू द पावर n का डिफरेंशिएशन फर्स्ट होगा तो क्या आ जाएगा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x रेज टू द पावर n माइनस 1, जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n x रेज टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, माइनस a रेज टू द पावर n। देखो a भी कांस्टेंट है और n भी कांस्टेंट है, n एक नंबर है, a भी एक नंबर है। जब a और n दोनों ही एक नंबर हैं तो ये यानी ये चीज़ क्या है, एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म्स का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0 माइनस x पावर माइनस n, वो सॉरी x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n इनटू x का डिफरेंशिएशन 1 और a का डिफरेंशिएशन 0 डिवाइड बाई x माइनस a होल रेज टू द पावर 2। तो ये आ गया x माइनस a इंटू एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n और माइनस माइनस प्लस a रेज टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a होल रेज टू द पावर 2। तो यह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि x इंटू एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस a इंटू एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n प्लस a रेज टू द पावर n, ये ब्रैकेट ओपन कर लिया था ऊपर, और ये आ जाएगा x माइनस a होल रेज टू द पावर 2। इसको हम लिख सकते हैं, देखो x की पावर 1 और x की पावर n माइनस 1, तो जब ऐड होंगी पावर तो ये आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 कैंसिल, तो x की पावर कितनी आ जाएंगी, n, तो ये आ जाएगा n एक्स रेज टू द पावर n माइनस a n x रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस x रेज टू द पावर n प्लस a रेज टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a होल रेज टू द पावर 2। दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 2x माइनस 3 अपॉन 8, 2x माइनस 3 अपॉन 4, 2x माइनस 3 अपॉन 4। क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 2x माइनस 3 अपॉन 4, तो इसको हम लेट कर लेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन 4। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x या डेरिवेटिव फाइंड करेंगे जब हम इसका, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव तो आ जाएगा क्या, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ईजी क्वेश्चन है बहुत, 2x माइनस 3 अपॉन 4। ठीक है, रूल्स कहता है पहले
फर्स्ट टर्म्स का डिफ्रेंशिएशन यानी 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस d/dx 3/4 का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, 2x का डिफ्रेंशिएशन, 2 तो एक नंबर है कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा, इनटू जब x के साथ कांस्टेंट होता है तब उसकी वैल्यू 0 नहीं होती, जब अकेला रहेगा एक कांस्टेंट तब होती है। तो 2 तो बाहर आ जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 माइनस 3/4, ये यानी कांस्टेंट नंबर एक और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। आंसर क्या आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 3x³ प्लस 3x माइनस 1 इंटू x माइनस 1। तो देखो यहाँ पर जो पहली चीज़ है कि ये भी एक x का फंक्शन है फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड भी क्या है एक x का फंक्शन। तो दिख रहा है कि दो फंक्शन क्या हो रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होंगे तो रूल्स क्या कह रहा है, कहता है हमें कि d/dx ux इंटू वी एक्स, दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ये डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx वी एक्स। ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस को कि लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग ये डेरिवेटिव ऑफ f(x) डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम लिखेंगे f(x) को लिख सकते हैं हम क्या f'(x), f(x) का डेरिवेटिव आ जाएगा f'(x), फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी 5x³ प्लस 3x माइनस 1 इंटू d/dx सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन x माइनस 1 प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू d/dx फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 5x या डेरिवेटिव 5x³ प्लस 3x माइनस 1। तो ये तो आ जाएगा 5x³ प्लस 3x माइनस 1 एज इट इज़ इंटू x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन। देखो x का डेरिवेटिव तो आएगा 1 और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 1 क्या है एक कांस्टेंट, प्लस x माइनस 1 5x³ तो 5 इंटू x³ का डेरिवेटिव 3x² n x रेज़ टू द पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 x की पावर 2 और n आ गया आगे प्लस 3 और x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 1 का माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। 1/1 हमने डेरिवेटिव किया तीनों का, तो ये आ गया 5x³ प्लस 3x माइनस 1 प्लस यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 15x² प्लस 3। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5x³ प्लस 3x माइनस 1 प्लस x इंटू 15x² यानी 15x³ और x इंटू 3 प्लस 3x माइनस 15x² माइनस 3। लाइक टर्म्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दो, x³ यहाँ पर भी है x³ यहाँ पर भी है, तो ये आ जाएगा 20x³ प्लस 3x प्लस 3x 6। सेकेंड टर्म्स में ये लिख देते हैं सेकेंड माइनस 15x² प्लस 6x 3x प्लस 3x माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4। इट इज क्वेश्चन नंबर 9 के थर्ड पार्ट में दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 3x। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में भी वही लग रहा है कि पहला नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो क्या कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, या फिर हम एक तरीका और है करने का क्या कि हम इसको ऐसे लिख लें 5 प्लस 3x डिवाइड बाई x³। तब हमारे पास यहाँ क्या लग जाएगा क्वोशिएंट रूल, तब यहाँ पे लगेगा क्वोशिएंट रूल। तो अभी हम कर रहे हैं सिर्फ किससे, प्रोडक्ट रूल से या चैन रूल से जो हमने पढ़ा था। तो क्या कहता है चैन रूल कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यह आ जाएगा f'(x) इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx 5 प्लस 3x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx x रेज़ टू द पावर माइनस 3। ठीक है, x की पावर माइनस 3 हम पहली बार कर रहे हैं तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। तो
तो ये तो ऐसी चीज़ आ जाएगा एक्स की पावर -3 इंटू 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, क्योंकि 5 तो एक कांस्टेंट है 0, प्लस 3x 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 5 प्लस 3x एज इट इज इंटू एक्स की पावर n, x रेज टू द पावर n आ जाएगा n x रेज टू द पावर n -1। n की जगह वैल्यू क्या लिखी हुई है -3, तो ये आ जाएगा -3 x रेज टू द पावर -3 -1। तो ये आएगा, देखो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर -3 प्लस 5 प्लस 3x और इंटू में -3 एक्स रेज टू द पावर -4। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले तो ये आ जाएगा 3x रेज टू द पावर -3 प्लस 5 इंटू दिस यानी माइनस प्लस -15x रेज टू द पावर -4 और प्लस माइनस 3 3 जा 9 x रेज टू द पावर -4 और x की पावर +1 यानी -3। दिस इज अवर आंसर। सेकेंड पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। फोर्थ पार्ट सेम है, फिफ्थ पार्ट देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर -4 3 4 एक्स रेज टू द पावर -5। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है कि दिस इज फर्स्ट फंक्शन और दिस इज होल इज सेकेंड नंबर, सेकेंड फंक्शन। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, f(x) का डेरिवेटिव तो आ जाएगा f' इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव 3 4 एक्स रेज टू द पावर -5 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स रेज टू द पावर -4, 3 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, -4 इंटू एक्स रेज टू द पावर -5 तो आ जाएगा n एक्स रेज टू द पावर n-1 यानी -5 एक्स रेज टू द पावर -5 -1 प्लस 3 4 एक्स रेज टू द पावर -5 एज इट इज रहेगा और x की पावर -4 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -4 एक्स रेज टू द पावर -4 -1। ठीक है, n एक्स रेज टू द पावर n-1। इस बार n जो दिया हुआ है वो कैसा है -4 में, तो n एज इट इज रहेगा। दिस इज n x की पावर n-1। तो ये आ जाएगा x रेज टू द पावर -4 माइनस प्लस 4 5 जा 20 x रेज टू द पावर -6 प्लस 3 4 एक्स रेज टू द पावर -5 इंटू -4 एक्स रेज टू द पावर -5। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा 20 एक्स रेज टू द पावर ऐड हो जाएंगी -4 -6 -10 प्लस 3 -4 ये आ जाएगा -12 एक्स रेज टू द पावर -5 और माइनस प्लस 4 4 जा 16 एक्स रेज टू द पावर -10। तो देखो ये भी x की पावर 10 -10 है, x की पावर -10 है, तो ये एड लाइक टर्म्स हो गई। तो ये क्या आ जाएगा 36 एक्स रेज टू द पावर -10 -12 एक्स रेज टू द पावर -5। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 36 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 10 -12 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 5। क्वेश्चन नंबर 9 के 6 पार्ट में देखते हैं क्या दिया हुआ है कि f(x) इज इक्वल टू 2 अपॉन x + 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x - 1। तो देखो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन रूल आ रहा है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। सिमिलरली यहाँ पर भी क्वेश्चन रूल लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में x का फंक्शन नहीं है और डिनोमिनेटर में है, तब भी हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो f' अगर हम इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x और f(x) का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा f' इज इक्वल टू d/dx 2 अपॉन x + 1 माइनस d/dx एक्स स्क्वायर अपॉन 3x - 1। ठीक नहीं, ठीक है।
अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे क्वेश्चन रूल, तो क्या कहता है क्वेश्चन रूल के डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स न्यूमिनेटर वाली टर्म्स माइनस न्यूमिनेटर वाली टर्म्स डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 माइनस डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर 3x माइनस 1 होल रेज टू द पावर 2 3x माइनस 1 होल रेज टू द पावर 2 डिनोमिनेटर टर्म्स एज इट इज न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर टर्म्स डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर टर्म्स 3x माइनस 1। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0 डिवाइड बाई x प्लस 1 होल रेज टू द पावर 2। देखो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1 क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0 माइनस 3x माइनस 1 एज इट इज रहेगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज और 3x का माइनस 1 का डिफरेंशिएशन आएगा 3 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 3x माइनस 1 होल रेज टू द पावर 2। तो 0 इंटू दिस 0 माइनस 2 इंटू 1 2, तो ये आ गया माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 होल रेज टू द पावर 2 माइनस 2x इंटू 3x 6x और 2x माइनस 1 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1 होल रेज टू द पावर। ठीक है, देखो जब हमने 3x की 2x से मल्टीप्लाई की थी तो यहाँ पे आना चाहिए था 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर दिस, तो इसको हम लिखेंगे माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 होल रेज टू द पावर 2 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 3x माइनस 1 होल रेज टू द पावर 2। दिस इज आवर आंसर। तो ये चैप्टर्स जो है डेरिवेटिव, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th में एज वेल एज क्लास 12th में। क्लास 12th में ये समझो क्लास 12th का बेसिक्स ही है ये चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर पे बेस्ड डिफरेंशिएशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस आएगा। 5-6 चैप्टर इस चैप्टर की बेसिक्स है उस चैप्टर का जो हम क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर पे थोड़ा फोकस करना और अच्छे से पढ़ाई। देखो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, लेकिन अभी इसमें डिफरेंशिएशन करना है कोस एक्स का बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हमें एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। और फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। यानी हमें एफ एक्स की वैल्यू तो पता है कोस एक्स, हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम निकालेंगे एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू। ये क्या आ जाएगी कॉस एक्स के रिप्लेस में क्या आ जाएगा बस एच। नाउ डेरिवेटिव निकालें अगर हम एफ डैश एक्स तो क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू प्लेस कर दो, क्या आ जाएगा कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है कॉस एक्स अपॉन एच। ठीक है, वैल्यू प्लेस कर दी। नाउ लिमिट एच टेंड्स टू 0, हमने देखो एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कोस सी माइनस कोस डी का। हमने एक कोस सी माइनस डी का फॉर्मूला पता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो इस में रख सकते हैं ना, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कोस सी की वैल्यू क्या आ गई एक्स प्लस एच और डी क्या है एक्स। तो लिखते हैं इसको एफ डैश एक्स, या हम लिखते हैं इसको लिमिट एच टेंड्स टू 0 -2 साइन सी प्लस डी यानी एक्स प्लस एच यानी 2x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी यानी एक्स प्लस एच माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा h बाई 2। ठीक है, नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं मैनिपुलेशन करते हैं कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड बाई h भी तो आएगा, ये वाला h डिवाइड बाई h। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन
2x प्लस h अपॉन 2 इंटू, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन h/2 अपॉन h, और ये जो 2 है वो डिवाइड में आ गया h के, तो क्या इसको h/2 ऐसे लिखा जा सकता है? क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि हमें एक रूल्स पता है, क्या कि लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके, माइनस साइन 2x प्लस h अपॉन 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2। और हमें एक रूल्स पता है, क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 1, साइन थीटा अपॉन थीटा, लिमिट h थीटा टेंड टू 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन, इसको ये आ जाएगा x प्लस h/2, x प्लस h/2, 2x/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा x प्लस h/2, और इसकी वैल्यू आ गई 1। तो h की वैल्यू प्लेस कर दो इसमें, h की वैल्यू प्लेस कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा माइनस साइन x प्लस 0 या माइनस साइन x। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूरा बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री पे, कि ट्रिग्नोमेट्रिक दो फंक्शंस या तो मल्टीप्लाई में है या वो इंडिविजुअल है। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो f(x) दिया हुआ है sin x cos x, यानी इसका मतलब ये है कि दो फंक्शन है, sin x एक है और cos x एक है, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। और रूल्स हमें पता ही है कि अगर दो फंक्शन x के हैं, ये भी sin x का है, cos भी x का है, जब भी दो फंक्शन x के मल्टीप्लाई होते थे तो हमें पता है कैसे हम उनको सॉल्व करते थे, क्रॉस, उसमें चैन रूल अप्लाई करते थे। क्या है चैन रूल, कि f(x) इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव cos x प्लस cos सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव sin x। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़े थे फॉर्मूले। तो sin x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस cos x, और cos x का डेरिवेटिव आता है cos x इंटू sin x का डेरिवेटिव आता है cos x। ठीक है, तो ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। हम इसको ये भी कह सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और ये फॉर्मूला किसका है, cos 2x का। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट देखते हैं। फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू sec x। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हमें sec x का डेरिवेटिव हमने डायरेक्ट इनिशियल स्टार्टिंग में ही देख लिया था क्वेश्चंस के, कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो f(x) का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, f(x) d बाई डी एक्स sec x। ठीक है, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x मल्टीप्लाई बाई tan x। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू 5 sec x प्लस 4 cos x। ठीक है, यानी एक ये फंक्शन है, एक ही है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, यानी अलग अलग है वो। अगर मल्टीप्लाई का साइन होता तो ऐसे होता। तो देखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे, f(x) यानी डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज इक्वल टू d बाई डी एक्स 5 sec x प्लस 4 cos x। ठीक है, सेपरेट करके लिख सकते हैं इसको, क्या, 5 sec x प्लस d बाई डी एक्स 4 cos x। तो ये आ गया 5, क्योंकि नंबर है बाहर आ जाएगा, और sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x प्लस 4 बाहर आ गया, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। ये याद रखने लिए जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, sin x, cos x, tan x, sec x, cot x, cosec x, इसके डेरिवेटिव आपको टंग पे याद कर लेने हैं। ये बहुत यूजफुल रहेंगे जब आपके पेपर्स में। ठीक है, बहुत इजीली आप क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर आपने ये फॉर्मूलेस याद कर लिए। तो ये आ जाएगा 5 sec x tan x माइनस 4 sin x। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 11 का
फोर्थ पार्ट देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स दिया हुआ है, तो ये तो इजी है, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला ही है ये तो, कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। दिस इज अवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फिफ्थ पार्ट, कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3 कोट एक्स प्लस 5 कोसेक एक्स। इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3 कॉट एक्स प्लस 5 कोसेक एक्स। दोनों को अलग अलग इंडिविजुअल करके लिख लेंगे, 3 कॉट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 5 कोसेक एक्स। तो 3 तो नंबर है, बाहर आ जाएगा, और कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 5 बाहर आ जाएगा, और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूले हमें याद कर लेने हैं। कोसेक एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का क्या होता है, कोस का, टेन का, कोट का। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला आंसर, 3 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 कोसेक एक्स कोट एक्स। दिस इज अवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का 6th पार्ट देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 5 साइन एक्स माइनस 6 कोस एक्स प्लस 7। 3 टर्म्स दी हुई हैं, बीच में प्लस माइनस है, यानी 3 अलग अलग टर्म्स है। तो डेरिवेटिव आएगा क्या, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स 5 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स प्लस 7। सबको अलग अलग करके लिख लेते हैं। यह आएगा 6 cos x प्लस डी बाई डी एक्स 7। तो 5 एज इट इज आ जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x माइनस 6 बाहर आ जाएगा, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस 7 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 7 क्या है, एक कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा 5 cos x माइनस माइनस प्लस 6 साइन एक्स। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 11 का 7th पार्ट देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 2 tan x माइनस 7 sec x। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 टर्म्स हैं अलग अलग, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2 tan x माइनस 7 sec x। अलग अलग करके लिख लेते हैं। ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स 2 tan x माइनस डी बाई डी एक्स 7 sec x। तो ये आ जाएगा 2, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस 7 बाहर आ जाएगा, और sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x। ठीक है, इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं। आ जाएगा 2 sec स्क्वायर x माइनस 7 sec x tan x, और दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये एक्सरसाइज इजी है, और ये क्लास 12th के लिए बेसिक्स है। तो ये डेरिवेटिव को आपको छोड़ना नहीं है, लिमिट्स को छोड़ना नहीं है, और फोकस करना है, और ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।